हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या एक्चुअली। अगर बात की जाए आपके पास, तो आप 10th में पढ़ चुके हो, 11th पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है एक साइन थीटा फंक्शन, साइन थीटा, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसका इनवर्स फाइंड करो तो कैसे फाइंड करेंगे? हम बोलेंगे साइन थीटा हम मान लेते हैं x के इक्वल है, साइन थीटा मान लेते हैं x के इक्वल है। तो अगर मैं यहां से थीटा यानी एंगल की वैल्यू निकालता हूं तो बेटा ये साइन इस साइड जाके बन जाता है इनवर्स, देन थीटा इक्वल टू आता है हमारे पास साइन इनवर्स x। ठीक है, एक सिंपल सी बात। अब इसके बाद सेकंड चीज जो आती है, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं cos थीटा इक्वल टू x, तो यहां से अगर मैं थीटा निकालता हूं तो वो बनेगा cos इनवर्स x, यही बन के आएगा। ठीक है, ये आसान सी बात है। अब ये जो फंक्शन आ रहा है हमारे पास, ये जो फंक्शन आ रहा है, दिस इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर बात की जाए। लेकिन ये बहुत सिंपल था कि हमने यहां से थीटा निकाल लिया। अब मान लीजिए अगर यहीं पर कहीं होता a cos थीटा इक्वल टू x, a cos थीटा इक्वल टू x, देन हम क्या करते, हम डायरेक्ट cos को यहां नहीं ले जा सकते थे क्योंकि a क्या है, इसके साथ में मल्टीप्लाई में है। तो पहला काम हम जो करेंगे वो करेंगे a को उठा के लेके जाएंगे, तो cos थीटा इक्वल टू जो बनेगा वो बनेगा x बाय a एंड देन थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x बाय a। अगेन दिस इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे बेसिक फॉर्मूलेस की जो फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। तो वो है हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला आता है sin इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ sin इनवर्स x। जैसा कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ sin थीटा, कुछ वैसा ही फॉर्मूला ये भी कि sin इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ sin इनवर्स x। सेकंड आता है tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x एंड थर्ड इज cosec इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ cosec इनवर्स x। ये तीन फॉर्मूले सेम रहने वाले हैं, ये तीन फॉर्मूले सेम रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी तीन फॉर्मूलों की, जो कि cos, sec और cot, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते हैं, इसमें पाई माइनस sec इनवर्स x लिखते हैं और इसमें लास्ट में पाई माइनस cot इनवर्स x लिखते हैं। चलिए तीसरी बात, अगर आपको बेसिक बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम थीटा को मतलब एंगल को पाई की टर्म में क्या क्या लिखते हैं। जैसे 0 डिग्री को हम 0 ही लिखते हैं, 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 लिखते हैं, 45 डिग्री को हम पाई बाय 4 लिखते हैं, 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 लिखते हैं और 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 लिखते हैं। देखिए इतना बेसिक आपको याद होना चाहिए, इससे ज्यादा कि आपको फिलहाल जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो 0 को हम 0 ही लिखते हैं, 30 को पाई बाय 6 लिखते हैं, 45 को पाई बाय 4 लिखते हैं, 60 को पाई बाय 3 और 90 को पाई बाय 2। चलिए एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, मतलब एंगल्स की। जब तक आपको एंगल्स याद होंगे तब तक आप फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे और बोर्ड में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का इस एक्सरसाइज का आता ही आता है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.1 के क्या बोला गया आपसे, कह रहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन आपका sin इनवर्स माइनस हाफ, यानी फर्स्ट फंक्शन है sin इनवर्स माइनस हाफ। तो सबसे हम देखते हैं ये फॉर्मूला किससे मैच करेगा। तो फर्स्ट वाले से करेगा, हम क्या लिखेंगे, sin इनवर्स माइनस x इक्वल टू कितना बेटा, पाई माइनस ऑफ sin इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब यहां से अगर देखा जाए तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इट बिकम माइनस ऑफ sin इनवर्स हाफ। अब आपका काम क्या है, आपको चेक करना है या आपको पता होना चाहिए कि जो हाफ आ रहा है बेटा ये साइन की टेबल में कहां पर आता है, साइन की टेबल में कहां पर आता है। अगर आपको ये पता है कि हाफ साइन में कहां पर आता है तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मुझे पता है कि साइन थीटा हाफ कब होता है, जब थीटा इक्वल टू कितना होता है, पाई बाय 6 होता है, मतलब कि 30 डिग्री पे, यानी बोल सकता हूं sin 30 डिग्री इक्वल टू कितना बेटा, 1/2 है ना। तो यानी मुझे पता है sin 30 पे वैल्यू कितनी होती है, इसकी 1/2 होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस ऑफ sin इनवर्स और इस वैल्यू को मैं लिख लिया sin पाई बाय 6। अब बात आती है सर sin ही क्यों लिया, अब cos पे भी तो आता हो सकता था। अगर मैं इसको cos 60 डिग्री लिख दूं तब भी तो 1/2 आएगा, है ना। तो अब इसका रीजन क्या बेटा, मैंने sin क्यों लिया, sin देखिए बाहर मेरे पास क्या sin इनवर्स है। ठीक है, अगर आपको बोले 1/2 को कैंसिल करना है तो आप किससे कैंसिल करोगे,
आप 2 से तो कैंसिल करोगे ना, तभी तो कैंसिल होगा पूरा पूरा, है ना। तो ये इनवर्स फंक्शन है विदाउट इनवर्स है, ये कब कैंसिल होगा जब दोनों सेम होंगे। तो अब यहाँ पे साइन वर्सेस साइन कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा -π/6, आंसर कितना आएगा -π/6। अब एक छोटी सी बात, कभी भी आंसर में यहाँ पर कट करके नहीं दिखाना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल नहीं होते कभी भी, इस बात का जानना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल कर दिया दिखा देते हैं और वहीं पर 0 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो कहीं पर कैंसिल करके नहीं दिखाना बेटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया cos इनवर्स √3/2। नाउ cos इनवर्स √3/2, पहली बात तो ये माइनस नहीं आ रहा कहीं पर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। सिंपल हम देखेंगे कि √3/2 कहां पर आता है, तो √3/2 cos में cos 30 डिग्री पे आता है √3/2, अगर टेबल याद तो। और 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, ये हो जाएगा cos π/6। चलिए इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, वो आ गई cos इनवर्स cos π/6। now cos से cos कैंसिल, आंसर इज π/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2। चलिए cosec इनवर्स 2 कहां आता है cosec में, तो भाई साहब cosec में cosec π/6 इक्वल टू होता है 1, cosec π/6 इक्वल टू होता है 2। तो क्या मैं इसको 2 को लिख सकता हूं cosec इनवर्स cosec π/6। ना cosec इनवर्स से cosec कैंसिल, आंसर इज π/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, tan इनवर्स माइनस ऑफ √3, tan इनवर्स माइनस √3। तो पहली बात tan इनवर्स माइनस x आ रहा है, दैट इज tan इनवर्स माइनस x, फॉर्मूला माइनस ऑफ tan इनवर्स x, यानी पहले माइनस साइन को बाहर लेके आएंगे, तो माइनस साइन को बाहर लेके आइए, बन गया tan इनवर्स √3। कितना बन गया, tan इनवर्स √3 बन गया पक्का 100%। चलिए अब इसके बाद √3 कितने आता है tan पे भाई, tan में √3 कितने पे आता है, तो tan में √3 जो आता है बेटा वो आता है 60 डिग्री पे। tan 60 कितना √3, यानी tan कितना π/3 इक्वल टू √3 होता है। यानी मैं इस √3 के लिए क्या लिख सकता हूं, मैं tan इनवर्स tan π/3 लिख सकता हूं। tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा माइनस ऑफ π/3 इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका cos इनवर्स -½ अब यहां पर स्टार्ट होता है आपके ये वाले फॉर्मूले। तो चलिए देखिए, अगर cos इनवर्स -x है, अगर cos इनवर्स -x है बेटा, तो इसमें लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x, यही लिखा जाता है cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इस हिसाब से मैं इसको जो लिखूंगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब 1/2 cos में कहां आता है, तो cos में जो 1/2 आता है वो आता है 60 डिग्री पे। कितने पे आता है, 60 डिग्री पे। और 60 cos 60 डिग्री हम लिख सकते हैं cos π/3 इक्वल टू 1/2। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट की, ये बना पाई माइनस cos इनवर्स, और इस हाफ की जगह cos π/3। ना cos इनवर्स से cos कैंसिल, क्या बचेगा पाई माइनस π/3। एलसीएम लेना सबको आता है, 3 × 3 - 1 2, दैट इज 2π/3। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा tan इनवर्स -1, दैट इज tan इनवर्स -1। चलिए तो tan इनवर्स -x, दैट इज माइनस ऑफ tan इनवर्स x। तो क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर लेके आएंगे, पहले ये बनेगा tan इनवर्स 1, और tan में 1 कब होता है, तो tan में 1 π/4 यानी 45 डिग्री पे होता है। तो ये बन के आया हमारे पास माइनस ऑफ tan इनवर्स 10 π/4। tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, आंसर -π/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहे हैं हमसे, कह रहा है sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3। चलिए इसके लिए निकालते हैं। तो sec में sec इनवर्स 2/√3, sec में 2/√3 कब आता है, हमें पता है sec में 2/√3 आएगा 30 पे, sec 30 इक्वल टू 2/√3, या फिर मैं लिखता हूं sec π/6 इक्वल टू 2/√3। ठीक है बेटा, चलिए
अब यहां से मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो sec इनवर्स एज इट इज 2/√3 की जगह sec π/6, sec इनवर्स से sec कैंसिल, आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आज क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स √3 भाई कहां पर आएगा, तो कोट में √3 कितने में आता है, कोट में √3 आता है 30 डिग्री पे, तो कोट π/6 इक्वल टू कितना होता है √3। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कोट इनवर्स कोट π/6, कोट कैंसिल, आंसर इज π/6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं cos इनवर्स माइनस ऑफ 1/√2, cos इनवर्स माइनस ऑफ 1/√2 अगर बात की जाए तो देखिए एक बार, cos इनवर्स माइनस x है, cos इनवर्स माइनस x है, तो क्या बनेगा पाई माइनस cos इनवर्स x, यही बन के आएगा बेटा, यही बन के आएगा। चलिए तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं पाई माइनस cos इनवर्स x की जगह 1/√2, और cos में 1/√2 कितने में होता है, तो हमें पता है π/4, यानी 45 डिग्री पे cos कितना होता है 1/√2 होता है। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, ये बना पाई माइनस cos इनवर्स cos π/4, cos से cos कैंसिल, पाई माइनस π/4 यानी 3π/4, तो फाइनल आंसर। ठीक है, यार भाई तीन फॉर्मूला जाएंगे और पाई माइनस करेंगे, बाकी जाएंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जहां कह रहे हैं cosec इनवर्स √2, cosec इनवर्स माइनस √2। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार, क्या क्वेश्चन है। cosec इनवर्स माइनस में माइनस n बाहर आएगा सिंपल, तो माइनस n को पहले बाहर लेके आए, माइनस ऑफ cosec इनवर्स √2, ये बनेगा बेटा cosec इनवर्स √2, और cosec में √2 की वैल्यू कब होती है, तो पता है cosec में √2 की वैल्यू जो होगी वो π/4 पे होगी, तो यहां से हमारा जो बनेगा माइनस ऑफ cosec इनवर्स cosec π/4, cosec इनवर्स से cosec कैंसिल, आंसर इज माइनस π/4। चलिए फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमारे खत्म हुए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू, और आपको एक फंक्शन दिया गया है। अब तक हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल वैल्यू को सॉल्व करते हैं, इस बार तीन वैल्यूज है प्लस में हमारे पास, तो हमें करना सेम मेथड वही अप्लाई करना है जैसे हम करते आए हैं। तो देखिए सबसे पहले tan इनवर्स 1 दे रखा है हमें, एडिट लिख लेंगे, प्लस cos में अगर माइनस आ जाए, cos इनवर्स में अगर माइनस आ जाए, फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, तो मैं इसको लिखता हूं पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, अभी पीछे किया हमने, ठीक है, प्लस माइनस, देखो साइन में माइनस आ रहा है, साइन इनवर्स माइनस x क्या होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये माइनस साइन कहां आएगा बाहर आएगा, और ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस, तो ये बन गया साइन इनवर्स 1/2। अब आपको वैल्यूज चेक करनी है कहां पर कौन सी वैल्यूज होती है, तो हमें पता है 10 में π/4 पे कितना होता है 1 होता है, इसी तरह cos में 1/2 कितने होता है π/3 पे 1/2 होता है, और sin में 1/2 कितने में होता है sin π/6 पे कितना होता है 1/2 होता है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, ये बनेगा tan इनवर्स 10 π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स cos कितना 3 माइनस sin इनवर्स sin कितना π/6। चलिए tan इनवर्स tan कैंसिल, कितना बच गया π/4 प्लस पाई माइनस कितना बचेगा π/3 माइनस π/6। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, π/4 प्लस 3 1 3 माइनस 1 2 π/3 माइनस π/6। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा π/4 प्लस 4 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 6, यानी ये आ गया π/4 प्लस 3 π/6। ठीक है, कैंसिल करोगे तो यहां पर ये बनेगा π/4 प्लस π/2। ठीक है, चलिए ऐसे लेते हैं, यह 2 पाई प्लस 4 पाई डिवाइडेड बाय 8, यानी एक तरह से हो गया 6 पाई बाय 8, यानी आंसर हुआ 3 π/4, द फाइनल आंसर।
ठीक है। तो अब किया कि हमने हम तीनों फंक्शंस को एक साथ लेके चले और जैसे जैसे उसमें बोलेगा ऐड या सब्ट्रैक्ट वो हमने कर दिया, लास्ट में फाइनल आंसर कितना है 3π/4 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स हाफ प्लस में 2 sin इनवर्स 1/2, ये आपको दे रखा है और आपसे बोला गया बताइए भाई इसमें वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल वैसे के लिए लेंगे cos में 1/2 कितने होता है बेटा, तो cos में 1/2 होता है cos π/3 = 1/2 होता है और sin 1/2 कितना होता है sin π/6 पे कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक बार। ये बनेगा cos इनवर्स cos π/3 प्लस 2 sin इनवर्स sin π/6, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कैंसिल करेंगे, cos इनवर्स से cos कैंसिल कितना आएगा π/3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ π/6। नाउ 2 से ये कैंसिल 3 पे, दिस इज π/3 प्लस π/3, फाइनल आंसर कितना है 2π/3, दिस इज द फाइनल आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया। इसको मैथ्स की लैंग्वेज में हलवा क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जहां पे आपको बोलेगा tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, फिर चार ऑप्शन है आपके पास, एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ रखा है, सीबीएसई बोर्ड में आएगा 2 साल पहले। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाता है आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। एमसीक्यू तो वैसे भी एमसीक्यू आने लगे 20, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से, ठीक है। अगर बात की जाए कि सर आपने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 कराया, फिर क्वेश्चन नंबर 13 करा रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 12 कहां गया? बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कराऊंगा, बट आपको उससे पहले पेज नंबर 40 पर एक टेबल दे रखी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, जहां आपको रेंज एंड डोमेन दे रखा है, आपको उसको लर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, नेक्स्ट क्लास के लिए पेज नंबर 40 पे एक डोमेन रेंज की आपको टेबल देके आपको वो लर्न करनी है, तभी आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, tan इनवर्स √3 माइनस ऑफ sec इनवर्स -2, ये बोला गया बेटा। चलिए अगर tan में √3 देखते हैं तो tan में √3 कितने आता है, tan में √3 आता है tan π/3 पे, बोलो हाँ है ना, tan इनवर्स tan π/3 और sec इनवर्स, अरे भैया sec में माइनस आ रहा है, क्या लगाएंगे पाई माइनस sec इनवर्स x लगाएंगे, क्या लगाएंगे पाई माइनस sec इनवर्स x लगाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये कैंसिल हो, कितना है π/3 आया सर, माइनस पाई माइनस sec में 2 कितने में होता है, तो sec में 2 होता है sec π/3 पे, ठीक है। sec में sec π/3 होता है, तो ये बन गया π/3 माइनस पाई माइनस π/3, ये आएगा बन गया, ठीक है। चेक कर लीजिए आराम से चेक कर लीजिए, यही बनेगा ना, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा, क्या बनेगा, ये बनेगा π/3 माइनस पाई प्लस π/3 और π/3 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2π/3 माइनस पाई, आंसर इज माइनस ऑफ π/3, यानी कौन सा आंसर रखिए, बी ऑप्शन, कौन सा, बी ऑप्शन। चलिए इसके साथ फर्स्ट एक्सरसाइज आपको होती है खत्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है सेकंड एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मतलब एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। मान के चलता हूं आपको नहीं पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है आपका, सारे 11th के फॉर्मूले होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला, अभी 10th से बात करते हैं। पहला फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बेटा। सेकंड sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थर्ड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूले जो 10th के आपके इस चैप्टर में या पूरी 12th में यूज होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए 11th के फॉर्मूलों की, तो पहला आता है 2 थीटा फॉर्मूले, ठीक है। और इसके अंदर फर्स्ट फॉर्मूला जो आपका आता है वो आता है sin 2 थीटा, जो कि इसके इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और मैं बोल सकता हूं 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, इसके अलावा सेकंड आता है cos 2 थीटा। तो इसके चार फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और लास्ट जो फॉर्मूला इसका आता है वो आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये चार फॉर्मूले आपके पास आते हैं cos थीटा के। चलिए, इसके बाद अगर बात की जाए tan 2 थीटा की, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले की। हाफ एंगल फॉर्मूला, अगर बात की जाए हाफ एंगल फॉर्मूला की, तो याद रखिए अब मैं आपको सेकंड चैप्टर में हाफ एंगल फॉर्मूला सिखा रहा हूं। इसका डायरेक्ट इनके यूज होंगे 5th चैप्टर में, देन 5th के बाद जितने भी चैप्टर आएंगे हर जगह पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज होंगे। तो आपको कोई फॉर्मूला याद होना हो, हाफ एंगल फॉर्मूले एकदम टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो अगर फर्स्ट हाफ एंगल फॉर्मूला क्या किया है, तो जहां पर मेरे पास sin 2 थीटा था वहां पर मैं लिख दूंगा क्या चीज, sin थीटा, यानी एंगल को हाफ कर दिया। किसको, एंगल को हाफ कर दिया। अगर यहां पर एंगल को हाफ किया तो यहां पर भी एंगल को हाफ करेंगे, तो यही फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, और इसी का सेकंड फॉर्मूला बनेगा 2 tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ एंगल फॉर्मूला। सेकंड आता है cos थीटा, यानी इसका हाफ एंगल कर दिया। ठीक है, इसका हाफ एंगल करके फर्स्ट फॉर्मूला जो बन के आएगा वो आएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा बाय 2। सेकंड फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। थर्ड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। फोर्थ फॉर्मूला जो बनेगा ये वाला, ये बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक, तो अब यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन यूज होगा वो बेसिकली मैं आपको बता दूं कैसे यूज करना है आपको। ठीक है, वो मैं आपको बता दूं बेसिकली यूज कैसे करना है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका, या तो ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा, ये वाला अगर फॉर्मूला कहीं आता है तो डायरेक्ट आएगा, ये ऑलरेडी आपको ऐसी बनी बनाई टर्म देगा, आपको सिंपल से cos थीटा का इक्वल लिखना है, या अगर cos थीटा देता है उसको इसके इक्वल लिखना है, वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ से जो दो नए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं, देखो दो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो इन दोनों से बनेंगे, इन दोनों से बनेंगे। और कैसे बनेंगे उसको समझते एक बार। मुझे पता है cos थीटा किसके इक्वल है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ध्यान से देखना, मुझे पता है cos थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा इक्वल है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 के। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू निकालूंगा, ये 1 इससे हट जाएगा, इट बिकम 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आएगा बन के मेरे पास। तो यहाँ से बताओ cos थीटा बाय 2 कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला मरते दम तक याद रखना, बहुत काम आने वाला है इस क्लास में, 12th में। दिस आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होगा ये फॉर्मूला, सबसे ज्यादा पूरी 12th में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। ठीक है ना। सेकंड बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की, इट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये भी किसके इक्वल है, cos थीटा के। तो इट इज इक्वल टू cos थीटा। अब अगर मैं यहां से निकालता हूं 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। इस टर्म को उठा के यहां ले आए, इसको यहां ले गए, ये टर्म बन गया हमारे पास। ठीक है, अब बात की जाए यहां से sin थीटा बाय 2 की, तो 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट इक्वल टू sin थीटा बाय 2। ना सेकंड फॉर्मूला जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इन दो फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखना है, ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। दो फॉर्मूले और आते हैं हमारे पास, 3 थीटा फॉर्मूले, जो ज्यादा तो यूज नहीं होंगे,
एक दो क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है। तो अगर बात करें 3 थीटा की, तो sin 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 sin थीटा माइनस ऑफ 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है बेटा। एंड सेकंड फॉर्मूला जो होता है cos 3 थीटा का वो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा, ठीक है। इसके अलावा आपने tan 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले हैं। तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया और ये वाला फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले एक एक क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं हर जगह, ठीक है। और बाकी तो पूरी मैथ्स में जहाँ यूज होंगे वो फिर इंटीग्रेशन जाके यूज होंगे। अभी फिलहाल 3 ही क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, तीनों फॉर्मूले एक एक करके, ठीक है। इसके अलावा ये 2 फॉर्मूले ये पूरी मैथ्स है, ये मान लेते हैं। जहां ट्रिको आएगी वहां 99% केसेस में फॉर्मूले लगेंगे। आप 12th की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। चलिए, और इसके अलावा हाफ एंगल फॉर्मूले, फुल एंगल याद रहेंगे, हाफ एंगल याद रखिए अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट 2 इनवर्स के फॉर्मूले आते हैं हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy एंड tan इनवर्स x माइनस tan y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy, ठीक है। ये हमारे 2 फॉर्मूले जो यूज होंगे अभी फिलहाल, ठीक है। इसके अलावा बस इतना ही है, काफी है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के, ठीक है। आज 2 क्वेश्चन करेंगे हम, या एक ही कर लेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपको बोला प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बोला गया 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा आसान है उन बच्चों के लिए जिन्हें फॉर्मूला टिप्स पे आते हैं, ठीक है। अब वो करना क्या, आपको देखना यहाँ पर कुछ ऐसा पुट करना है आपको कि sin इनवर्स कैंसिल हो जाए। ध्यान सुनो, आपको x को ऐसा कुछ पुट करना है कि sin इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो जिन बच्चों को फॉर्मूला आता है वो एकदम देखेंगे 3 और 4 कहां आता है एक साथ, 3 और 4 एक साथ कहां आता है, जब sin या cos का फॉर्मूला होता है। अब उसमें भी ऑप्शन आ गए कि पहले 3 आ रहा है फिर 4 आ रहा है, यानी क्या पुट करना पड़ेगा x को, यानी x को क्या पुट करना पड़ेगा sin थीटा, ठीक है। एक तरीका तो है जिस बच्चों को फॉर्मूले याद है। अब जिनको याद नहीं है फॉर्मूले तो उनको डरना नहीं है बिल्कुल भी। क्या करना है आपको, बेसिकली आपको देखना आपको एलएचएस में क्या दे रखा है, एलएचएस में क्या दे रखा है, इनवर्स फंक्शन sin इनवर्स x दे रखा है, इसको मान लो थीटा, ठीक है बेटा। इनवर्स वाले फंक्शन क्या लिखोगे, x हो जाएगा sin थीटा। अब मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा sin थीटा, कहां पर आरएचएस में। देखो यही तो पुट करना था, वैसे भी x की जगह क्या पुट करना sin थीटा, फॉर्मूले से देखो या यहां से देखो, बात एक ही है, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं, ये बन गया sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब ये फॉर्मूला जो बन के आएगा मेरे पास किस चीज का आएगा, sin 3 थीटा का, तो इट बिकम्स sin इनवर्स sin 3 थीटा। sin इनवर्स से sin कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 3 थीटा, और थीटा किसको ऐड किया था, sin इनवर्स x को, इट बिकम्स sin इनवर्स x। देखो आपने वैल्यू पुट की कहां पे, आरएचएस में, आंसर क्या है आपका एलएचएस, तो ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। इसी तरह से अगर सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में जो हमसे बोला गया, सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया वो बोला गया 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या करेंगे भाई, सब सेम करेंगे, क्या करेंगे, या तो फॉर्मूला याद हो, अब हमें 4 और 3 एक साथ आ रहे हैं, cos थीटा पुट करना पड़ेगा, या तो याद हो, या फिर देखो एलएचएस में क्या लिखा फंक्शन cos इनवर्स x, क्या मान लो थीटा, x कितना आ जाएगा cos थीटा। अब इसको उठा के पुट कर दो किसमें, RHS में पुट कर दिया, क्या बना cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। नाउ दिस इज द फार्मूला, क्या फार्मूला है cos 3 थीटा का, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल, कितना आ गया 3 थीटा, और 3 into थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x, क्या वैल्यू है cos इनवर्स x। चलिए तो आज की क्लास में हमने किया 2.1 कंप्लीट, 2.2 के फॉर्मूले देख लिए, सारे फॉर्मूले देख लिए ऑलमोस्ट हमने, ठीक है, और साथ में 2.2 के 2 क्वेश्चन लिए। नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को
खत्म करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुक्रिया, टेक केयर, खुदाफिज।